और उसका घर देख लेता है। हो गया मेरा काम, अब 1 लाख रुपया मेरा पक्का है। बल्लू ये कहकर वहाँ से चला जाता है और अपनी दुकान पर आ जाता है और उस शिकारियों का इंतजार करने लगता है। वहाँ बिट्टू अपनी बीवी से कहता है, बेगम तुम इस मोरनी को अंदर ले जाओ, मैं जंगल में शिकार के लिए जा रहा हूँ। ऐसा ना हो ये मोरनी किसी की नजरों में आ जाए। उसकी बीवी मोरनी अंदर ले जाती है और बिट्टू शिकार करने के लिए जंगल पहुंच जाता है और किसी शिकार के आने का इंतजार करने लग जाता है। वहाँ वैसा ही एक मोर आ जाता है। उसे देखकर बिट्टू खुश हो जाता है। मेरे तो मजे हो गए, घर पे मोरनी और यहाँ पर मोर, जोड़ा मुकम्मल हो गया। मैं इसे घर लेकर जाता हूँ। और वो मोर उसके जाल में फंस भी जाता है। बिट्टू उस मोर को ले जाता है और वहाँ वो शिकारी बल्लू की दुकान पर पहुँच जाते हैं। हाँ बल्लू भाई, आपने वादा किया था कि हमें उस लड़के के घर ले जाएंगे। जी भाई जरूर लेकर जाऊंगा, आप परेशान क्यों हो रहे हो? लाओ जल्दी से पहले मेरा 1 लाख रुपया दे दो। तुम्हारा 1 लाख रुपया तुम्हें मिल जाएगा, तुम मुझे उस लड़के के घर ले चलो। हाँ चलो मेरे साथ। वो सब बिट्टू के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। देखो माँ जी, मैं जंगल से मोर पकड़ के लाया हूँ। बेगम वो मोरनी कहाँ है? बिट्टू मोर अंदर है, मैंने उसे ऊपर कमरे में बंद कर दिया था। जाओ बेगम उसे लेकर आओ। उसकी बेगम जाने लगती है तो इतने में बल्लू और शिकारी वहाँ पहुँच जाते हैं। साहब जी मिल गई मोरनी, वो देखो उस लड़के के हाथ में है। तुम तो वही हो जो जंगल में मोरनी का शिकार करने के लिए आए थे। हाँ मैं वही शिकारी हूँ और मैं इस मोरनी की तलाश में था। इस लड़के के हाथ से ये मोरनी छीन लो। भाई साहब मैंने आपको इस लड़के का घर दिखा दिया है, अब मुझे मेरा 1 लाख रुपया दे दो। कौन सा 1 लाख रुपया? चल भाग जा यहाँ से। तुझे पता है ये मोरनी कितनी कीमती है? इसका एक अंडा 1 लाख रुपया का बिकता है। भाई साहब मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, लेकिन आप अपना वादा पूरा नहीं कर रहे हो। तू निकल यहाँ से, बड़ा आया 1 लाख रुपया लेने वाला। वो बिट्टू से मोरनी जबरदस्ती छीन लेते हैं। वो सब मोरनी लेकर चले जाते हैं। भाई मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर आपके घर का पता बता दिया, मगर मुझे उन्होंने 1 लाख रुपया भी नहीं दिया। तुम्हें पता है मैंने उन्हें बेवकूफ बना दिया है। वो मोर लेकर गए हैं, मोरनी तो अंदर है। अरे वाह भाई, आप तो बहुत सियाने निकले। अब आएगा मजा जब वो मोर अंडे नहीं देगा और वो रोते रोते दोबारा मेरे पास आएंगे। भाई अब आप इस मोरनी के अंडे मुझे बेचना, मैं अब आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। ठीक है भाई, मैं आपको ही अंडे दूंगा। वहाँ वो शिकारी अंडे का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन मोर ने अंडा कहाँ से देना था। अरे ये अंडे क्यों नहीं दे रही है? कब से खड़े हम इसके अंडे का इंतजार कर रही है, मुहाल है जो ये 1 अंडा दे दे। मालिक वो से देखो, ये मोरी नहीं मोर है, ये अंडे कहाँ से देगा? अरे तेरी की, ये तो उसने हमें बेवकूफ बना दिया है। इसका मतलब मोरनी किसी और के पास है। चलो बल्लू के पास। वो मासूम शक्ल बनाकर बल्लू के पास जाते हैं। भाई साहब आप हमें गलत कर ले गए थे, वो मोरनी नहीं मोर था। मोर था तो मैं क्या करूँ, उस मोर के अंडे निकलवा लो। मोर अंडे कैसे देगा? ऐसे ही जैसे तुमने मुझे 1 लाख रुपया नहीं दिया था। चल निकल जाओ यहाँ से, तुम्हें तो मैं बताता हूँ। बल्लू जोर जोर से उस शिकारी को थप्पड़ मारता है और वहाँ से भाग जाता है और शिकारी भी उसके पीछे भागने लगते हैं। तो रास्ते में एक बड़ा गड्ढा आता है। बल्लू वहाँ से छलांग लगाकर भाग जाता है, लेकिन शिकारी उसमें गिर जाते हैं। इस तरह से शिकारियों को उनके किए की सजा मिल जाती है।